अच्छा, ये याद रखें कि ज़ोरान की जीत का एक बहुत बड़ा जो इंस्ट्रूमेंटल जिस जो चीज़ इसके लिए रही है वो क्या है, मुस्लिम भी वो था तो उसके पीछे पूरा मुस्लिम वोट बैंक भी खड़ा था। न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन का आप समझे 10% पॉपुलेशन जो न्यूयॉर्क की है वो मुस्लिम है। एट द सेम टाइम वो इंडियन ओरिजिन भी है तो इंडियन पॉपुलेशन उसके पीछे आके खड़ी होती है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है ज़ोरान की जीत की वो ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझे कि अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुल्क से बाहर अगर वोट बैंक इनका इकट्ठा हो जाए, जो इकट्ठा नहीं होता, हमेशा ये डिफरेंट साइडों पर आए। अभी आप देखेंगे 70s 80s तक ये होता था कि सारी डायस्पोरा थे, माइनॉरिटीज थी, छोटी पॉपुलेशन थे, तो ये सारे इकट्ठे ही रहते थे। इनकी पॉलिटिक्स हमेशा डेमोक्रेट्स वाली अमेरिका में और लेबर पार्टी वाली यूके में होती थी। जो माइनॉरिटीज के साथ रहते हैं, जो हमेशा माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए लड़ते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट विंग से दूर भाग देंगे, ना वो क्रिश्चियन है ना वो व्हाइट है, उन्होंने उस पार्टी में आके क्या करना है। इंडिया को 90s में जाके, ये आप समझेंगे खासतौर पे 9/11 के बाद इनको ये समझ आई कि जब सारे मुसलमान एक दूसरी साइड पे खड़े हैं, लेबर पार्टी की साइड पे यूके में और डेमोक्रेट्स की साइड पे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। हम तो व्हाइट और क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं और हम मुसलमान तो है नहीं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश की है रिपब्लिकन पार्टी के साथ अमेरिका में और टोरीज के साथ यूके में, कि हमें वहां पे जगह दी जाए और हमें कोई इन पार्टीज में हम ऊपर आए कि हम हमारा तो मुसलमानों के साथ ताल्लुक नहीं है, तो हम एज अपोज टू मुसलमान जो पॉलिटिक्स वो लड़े, हम उसके खिलाफ माइनॉरिटीज का नहीं, हम जो मेजोरिटी है उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो इस इलेक्शन में ये उन्होंने करके दिखाया कि ज़ोरान की जीत से कि अगर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एक बार एक ही वोट बैंक में दे तो ये कितना इनके लिए आसान है अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके। बेशक एक इंडियन मुसलमान हो, लेकिन जब पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन उसको सपोर्ट करे तो क्यों नहीं करेगी। मुसलमानों को तो फर्क नहीं पड़ता कि बेशक इंडियन हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि विवेक रामास्वामी है, ये ओहायो के लिए 2026 का इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये विवेक रामास्वामी बिलियनियर भी है, फार्मास्यूटिकल्स में इसका बिजनेस है। इसके फादर मदर जब आए थे तो कोई फार्मा का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, मदर शायद इसकी डॉक्टर भी है। तो बिलियनियर अमीर आदमी है और इसने अपने ही पैसे लगा के रिपब्लिकन के प्राइमरी में 2024 में ट्रम्प के खिलाफ प्राइमरी में अब खड़ा भी हुआ था। 5 जो रिपब्लिकन के प्राइमरीज थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस की साइड से अब इतना पैसा लग रहा है कि एक निकी हेली जो उसमें थी वो सिख थी, उसके पीछे भी इंडियन पैसा था, और विवेक रामास्वामी भी जो था। अब इनमें ये फर्क है कि निकी हेली जो थी वो एक्स सिख थी और बाद में वो क्रिश्चियन हो गई थी पॉलिटिक्स में आने के बाद, और फिर उसने क्रिश्चियन से शादी की। लेकिन विवेक रामास्वामी जो है वो फुल हिंदू ही है और उसने उसी एज अ हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर लड़ी थी, लेकिन रिपब्लिकन की साइड से जो इंतहाई रेसिस्ट पार्ट। अभी ये वीडियो की क्लिप शॉर्ट हो रही है तो मैं सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ।